भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको जनगणना की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो पहला डेफिनेशन आप सभी के लिए, जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना है। वहीं अगर हम बात करें, जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको जनगणना के बारे में पता लग गया होगा इन दोनों डेफिनेशन से। अब हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। दोनों पॉइंट आपने ध्यान से समझने हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में रिपन के कार्यकाल में। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्वीडन जो है 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है। तो आपका आंसर क्या होगा, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 246 है ना, इसके तहत जनगणना संघ का विषय है। और आपको बताना चाहता हूँ ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी 7वीं। याद रखना आप सभी को, 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। डिटेल में हम इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए। देखो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो 2011 में जो जनगणना हुई है ये भारत की कौन सी जनगणना थी, तब आपका आंसर 15वां होगा। अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तब आपका आंसर होगा 7वीं जनगणना थी। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बताओ कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो वो है प्रगणक शिक्षिका। तो फ्रेंड्स आप फोटो में देख सकते हो, ये प्रगणक शिक्षिका जो है ये 2011 की जनगणना की शुभंकर यानी कि मैस्कॉट थी। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। देखो फ्रेंड जब 2 फरवरी 2011 को जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस टाइम पी चिदम्बरम, इन्होंने इस शुभंकर का अनावरण किया था। आदर्श वाक्य क्या था इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में बोलेंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और वहीं अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्र मौली। ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत क्या थी, 2200 करोड़। देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है, ठीक है। 2021 में होनी थी लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण हर चीज पोस्टपोन्ड हो गया, तो इसलिए फ्रेंड 2021 वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। इसलिए हम 2011 का जनगणना पढ़ते हैं जिसमें से एग्जाम में ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है हमारा, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए 16। याद रखना है आप सभी को 2021 की जो जनगणना है ये 16 भाषाओं में होगी। डिटेल में अगर हम समझें 2021 की जनगणना के बारे में, तो 2021 की 16वीं जनगणना की जनगणना आयुक्त कौन होंगे, श्री विवेक जोशी। आदर्श वाक्य क्या होगा, जन भागीदारी में जन भागीदारी से जन कल्याण आदर्श वाक्य है 2021 जनगणना का। और वहीं अगर हम बात करें 2021 की जो जनगणना है ये भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2021 का जो जनगणना है जो कि अभी 2023 में प्रस्तावित है, ये देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का,
सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1881। याद रखना आप सभी को, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना जो है ये 1881 में शुरू हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीके से, पहली बार जनगणना जो है 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 640। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ये, ठीक है, याद रखना आप सभी को। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश का। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले रट के जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स यहाँ पे ना पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है फ्रेंड्स ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है ना वो 382 है, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछा जाता ही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कितना है इसका जनसंख्या घनत्व? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 74.04%। याद रखना आप सभी को, 74.04% जो है ये भारत की साक्षरता दर थी। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए कितनी है? 82.14% और महिलाओं के लिए है 65.46%। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद रखनी है कि भारत की साक्षरता है 74.04%, पुरुषों का है 82.14% और महिलाओं का कितना है? 65.46%। और साक्षरता कैसे ज्ञात किया जाता है? साक्षरों की संख्या, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 प्लस आयु वाली संख्या मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड्स ये है फॉर्मूला साक्षरता ज्ञात करने का। आई होप फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको भी करवा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10 वर्ष। बात हो रही है फ्रेंड्स भारत में जो जनगणना है कितने वर्ष में की जाती है एक बार? सही आंसर होगा 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। वहीं अगर हम बात करें कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख है, ठीक है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख, ठीक है। मतलब सबसे कम किसका हुआ? सिक्किम का। उसके बाद नंबर आता है फिर मिजोरम का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। डिटेल में अगर हम समझें, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही है। मतलब नकारात्मक रही है तो आपका आंसर नागालैंड रहेगा। वैल्यू पूछ लें तो वो है -0.58%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य जो है भारत का फ्रेंड इसकी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे अधिक रही है। डिटेल में अगर हम समझें, जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर
राज्यों में सबसे अधिक रही है, कितनी रही है? 27.95%, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जो टॉप 2 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? मेघालय मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है, और मेघालय के बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसका है 26%। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी आबादी है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत का वह राज्य है जहां पर अधिकतम अनुसूचित जाति है यानी कि एससी आबादी है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम क्वेश्चन को समझें, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की जो एससी आबादी है वो 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 20.69% लोग यहाँ पे एससी हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है ना, ये भारत की एससी आबादी का 16.6% है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपने ध्यान से समझने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। ये एडिशनल पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है।